हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना, ये जो बच्चे फेल हो गए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग रहने वाली है। देखिए, जो पहले मैं 8वीं क्लास की बात कर लूँ। अगर 8वीं क्लास के स्टूडेंट फेल हो गए तो वो, अगर उन्हें लगता है कि उनका पेपर सही हुआ था, तो वो एक बार पेपर को रीचेकिंग स्कूल में पता कर लेंगे, सर या मैडम जी हमारे पेपर को रीचेक कर लो। क्योंकि देखो, आपको ना थ्योरी में 70 में से 18 नंबर चाहिए थे आप, क्योंकि 25% चाहिए। तो 25% अगर 70 का करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, तो 4 एकम 4 और 4 सत्तर 28, 4 बनेंगे 17.5 नंबर, इनके 18 नंबर आपको चाहिए। और 18 बाकी आपके जो इंटरनल में जो प्रोजेक्ट वगैरह फाइल वगैरह थी ना, उसको मिला के आपको टोटल 33 करने थे। तो आप आराम से पास हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर और कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप दोबारा से 8वीं कर लो, तो इतने डीपली करो कि आपकी पोजीशन जरूर आए। दूसरा, आप ओपन से जो है 10th क्लास कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें एक साल का जो है गैप ईयर चाहिए होता है, तो फिर फायदा नहीं होगा आपको। मतलब आपके पास तो 8वीं क्लास दोबारा से करने का यही एक ऑप्शन है, और कोई नहीं है। हाँ, आप एक चीज और कर सकते हो, 8वीं क्लास दोबारा से रिपीट करो और 100 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, क्योंकि 9th में जब इसके एडमिशन होंगे तो आप इस अच्छे स्कूल में चले जाना, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो पहले जैसे प्रतिभा विकास होता था, तो उनको मैंने यही मतलब एडवाइस दी थी। जो बच्चे पास भी होते हैं, मतलब 8वीं में आते हैं, और जो बच्चे मतलब रह भी जाते हैं, तो उन सबको ये बोलता हूँ कि प्रतिभा में जरूर अप्लाई करो। अब प्रतिभा तो रहा नहीं है, अफसोस है, तो इसमें अप्लाई करो। काफ़ी उनके लिए गेम चेंजर हुआ और वो आज सक्सेसफुल है और काफ़ी अच्छी जो है ना पोस्ट पर है। ठीक है, और ऐसे अगर कोई बच्चे 9th में फेल हो गया है या 11th में फेल हो गया है, तो वो ओपन से करके अपना एक साल बचा सकता है। ठीक है, ओपन से वो NIUS से कर सकता है। NIUS जो है थोड़ा कंपेरेटिव, अगर हम बात करें पत्राचार के मुकाबले बहुत इजी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के और जो इंटरनल असेसमेंट के उसके मार्क्स वगैरह अच्छे लग जाते हैं अगर बच्चा अच्छे से करता है तो। और पेपर भी जो कंपैरेटिव अगर हम बात करें CBSE के मुकाबले, तो काफ़ी इजी रहते हैं, बुक से ही मतलब कवर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली बच्चे को इतना नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर कोई बच्चा डीपली कर लेता है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेता है, उसको अवार्ड वगैरह जो भी NIS के अंदर आता है तो वो उसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, पत्राचार के एडमिशन के बारे में बात करूँ तो इसके जो एडमिशन के बारे में ना हमेशा सस्पेंस ही बना रहता है। और बच्चे वेट करना चाहें तो जुलाई के एंड में इसके जो फॉर्म निकलते हैं। और अगर आप वेट करना चाहते हैं पत्राचार का, तो आप वेट कर ले पत्राचार का। पत्राचार में यह है कि बिल्कुल CBSE की तरह पढ़ाई होगी, बस आपके स्कूल नहीं जाकर घर पर सारा पढ़ना पड़ता है। और जो पेपर रेगुलर वाले बच्चों के आएंगे वही आपके सेम पेपर आएंगे 10वीं क्लास में, ऐसी 12वीं क्लास में। ठीक है, तो एक तरह से टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपके स्कूल में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती और आपको वहाँ पेपर देने जाना पड़ता है। इसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें जो जैसे बहुत सी इनोवेशन होती रहती है या अपडेट होते रहते हैं, वो आपको नहीं पता लग पाते, क्योंकि आप रेगुलर स्कूल तो जाते ही हैं, आपको घर पर खुद ही करना पड़ता है। हाँ, पत्राचार में ये होता है कि आपको 15 दिन की एक बार क्लास मिलेगी, 15 दिन की फिर दोबारा से क्लास मिलेगी। और ये जो 15-15 दिन की जो क्लासेस मिलती है, इसमें आपको इंटरनल असेसमेंट वगैरह करवाते हैं, आपकी प्रोजेक्ट आपकी फाइल्स वगैरह पूरी करवाते हैं। आपको जाना इसमें एक तरह से कंपलसरी सा होता है, क्योंकि नहीं जाते तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, और बिल्कुल CBSE की तरह गाइडलाइंस से ही पत्राचार को फॉलो मतलब आपको करना है। और क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन CBSE वाले पत्राचार में अप्लाई होते हैं। बस ये है कि आपको रेगुलर मैंने बता दिया कि आपको नहीं जाना होता। ठीक, कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर जैसे मैंने NIUS में एडमिशन करवा लिया, तो बाद में जैसे पत्राचार के एडमिशन ओपन होते हैं, तो क्या मैं फिर पत्राचार में करवा सकता हूँ? फिर आपकी फीस NIUS में बेस चली जाती है। अगर आपको जैसे पत्राचार में ही करवाना है, तो आप जुलाई के एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक का जो है ना वेट करें। तो ऐसा नहीं है कि NIUS के जो फॉर्म है वो बंद हो जाते हैं, NIUS के फॉर्म चलते रहते हैं।
ठीक है। लास्ट डेट जो एनएस की फॉर्म की सबमिट कराने की होती है वो अगस्त के आसपास ही होती है, 10 तारीख के आसपास ही होती है। उसके बाद भी एडमिशन होते हैं लेकिन लेट फीस के साथ होते हैं। और अगर आपके फिर भी छूट जाता है तो आप अक्टूबर नवंबर वाले सेशन में एनएस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके अगले साल अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे। मतलब एनएस में ना 2 बार सिस्टम बना हुआ है। अगर आप अप्रैल वाले सेशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप अप्रैल वाले में करते हैं अप्लाई तो आपके अगले साल अप्रैल में पेपर होंगे। लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर वाले में करते हैं तो अगले साल आपके अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे। मेरी बात समझे ना आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? ठीक है। तो अगर आपको एनएस में नहीं जाना, पत्राचार में जाना है, तो फिर आपको जुलाई के एंड का वेट करना पड़ेगा। अब आपके मन में होगा कि सर तब तक मैं क्या करूं? आप 9th क्लास में या 11th क्लास में अगर फेल है तो आप स्कूल अभी रेगुलर जाते रहे अपने स्कूल में, आपकी पढ़ाई रहेगी, चाहे आप पुरानी क्लास के पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो सही। दूसरा, जितने भी आपके पास ये महीने हैं, आप देखो आप किस चीज में वीक हो। जिस चीज में आप वीक हो ना, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे कई बच्चों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उन्हें इंग्लिश बनाना नहीं आती, उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या उन्हें मैथ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिसमें मतलब सब्जेक्ट जो उनको आगे दिक्कत ना कर दे, उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। अब ये जैसे आपके पास मई का महीना है, जून का महीना है, अगर आप इसे वेस्ट कर देंगे तो आपसे बड़ा, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। आप समझ रहे ना? क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसके रिगार्डिंग कमेंट किए, जानना चाहते थे कि सर क्या करें, रीचेकिंग करें या किस तरीके से करना है। तो इसी के रिगार्डिंग ये जो है वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैं आपको पता है कि टू द पॉइंट बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात सारी बता सकूँ, ठीक है। और बाकी आपके मन में और जो भी डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। और देखो, खूब मन लगा कि आप पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई ना कोई स्किल सीख लो ना, कोई ना कोई स्किल आप अच्छे से सीख लो। आपको पता है टेक्नोलॉजी का जो है समय जमाना चल रहा है, तो आप उसमें अपने आप को परफेक्ट कर लो। टाइम जो है ना, टाइम शॉर्ट में कहूँ तो टाइम जो है वो मनी है। अगर आप जिस बच्चे ने टाइम की वैल्यू को समझ लिया, वो लाइफ में सक्सेस पा गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।